देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में संत युवराज पर वृंदावन में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि वृंदावन निवासी राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री प्रेमेंद्र गोस्वामी, भुवनेश रावत, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष विष्णु ठाकुर समेत कई हिंदूवादी संगठनों के करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने वृंदावन कोतवाली में शुक्रवार को शेरगढ़ के गांव रांधेरा निवासी संत युवराज के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी। कार्यकर्ताओं के अनुसार संत युवराज ने हिंदू देवी देवताओं के अलावा नरसिंहानंद सरस्वती महाराज पर अभद्र टिप्पणी की थी। मामले में पुलिस ने संत युवराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, हमारा नाम बंटी महाराज है और हम यहीं वृंदावन से आए हुए हैं। क्या मामला हुआ है थाने आए आप? यहाँ आए हुए हैं, जो आपने अभी न्यूज़ देखी होगी, संत युवराज करके एक अपने आप को धर्माचार्य बताते हैं और उन्होंने हमारे देवी देवताओं पर बड़ी ही अभद्र टिप्पणी की है, जो कि हमारे शायद हमारे पूरे जनमानस को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उसी संबंध में हम उन पर मुकदमा पंजीकृत करवाने आए हैं और हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य, करणी सेना एवं हिंदुत्व कला एकता समिति के द्वारा सभी सदस्य आए हुए हैं, सम्मानित सदस्यगण, और उनके ऊपर सरकार से अपील की है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन तरह के आपराधिक एवं अमानवीय गतिविधियों में सम्मिलित झूठे संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और हम सारे संगठन इनकी भर्त्सना करते हैं। ये तहरीर कब दी थी आपने? हमने ये कल दी थी सर। तो अब मुकदमा दर्ज हो गया है? जी, आज हो गया है और ये हमारे पास कॉपी अभी हमने आपको दी है। और कहाँ रहते हैं संत युवराज? ये यहाँ पे राधे गाँव, फर्जी पता बताया अभी तक तो उनका फर्जी पता है, लेकिन राधेरा उनका गाँव है। राधेरा यहीं कोसी के आसपास कहीं है, शेरगढ़ के आसपास, और उनके पीछे सरकार हमें अंदर से आश्वासन मिला है कि उनका नंबर सर्विलांस में लगाया गया है और जल्दी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जन जागरूकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज ने कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो जारी कर देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बचाए रखने तथा लोगों से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहने की अपील की थी, लेकिन इसके आगे जो शब्द उन्होंने कहे उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। देवी देवताओं पर की गई अमर्यादित टिप्पणी और नरसिंहानंद सरस्वती महाराज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से हिंदू धर्मावलंबियों में रोष फैल गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ है उस वीडियो में जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, जिससे सभी हिंदूवादी संगठन संत युवराज के खिलाफ खड़े हो गए। क्या कुछ कहा है संत युवराज ने, आप भी सुनिए। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जन जागृत पार्टी BJJP। मेरे मित्रों, आजकल देश के हालात बहुत अच्छा नहीं चल रहे हैं सांप्रदायिकता के मामले में। अभी तक तो हम मोदी जी से, योगी जी से, शाह जी से परेशान थे, पर इसी दौरान के अंतर्गत में माननीय, सम्माननीय, पूजनीय नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज से भी कम परेशान नहीं है हम लोग, जो देश को एक हिंदू मुस्लिम एकता में जोड़ना चाहिए। यहाँ पर ये कोई ना कोई बयानबाजी इस प्रकार की देते उल्टे सीधे। जिस वो बच्चा अंदर पानी पीने के लिए गया, उसे मारा गया, उस पर एलिगेशन लगा दिया गया, नो एंट्री है, तो यहाँ है जो मंदिर में पानी नहीं मिलेगा। ये कौन सा जो धर्म की किताब के अंतर्गत में लिखा है, कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है? फिर डायरेक्ट एलिगेशन लगाते हो। लड़के हिंदू की लड़की करते हैं, इनकी किताब में लिखा है, ये आप बताते हो। मैं ये कहता हूँ, क्या हिंदुओं के लड़कों से ये कमियां नहीं हो रही हैं? मैं कहता हूँ स्थिति के अंतर्गत में ठीक नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, यदि माननीय नरसिंहादास जी महाराज, यदि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, आप भी महंत हो, तो मैं भी वृंदावन के अंतर्गत में राधापुरी में संत युवराज आश्रम का महंत हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, की बात कहते हो कि उनके धर्म की किताब के अंतर्गत लिखा है और हमारे किसी धर्म की किताब में नहीं है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, देवताओं के सबसे बड़े राजा इंद्र हैं। इंद्र ने क्या के साथ बलात्कार नहीं किया? आप जो कहते हो जवाब दे सकते हो आप। मैं कहता हूँ हमारे सभी देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं। क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से बलात्कार नहीं किया, जो केवल मुसलमानों को इसके लिए ठहराया जाता है? मैं कहता हूँ देश में आग लगाने की आवश्यकता नहीं है।
और मुसलमान की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात कहो, यदि किसी के अंतर्गत में कमी है तो उसको समझाने की बात कहो, पर समाज के अंतर्गत में आग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये गलतियां ब्रह्मा से भी हुई है, ये गलती इंद्र से भी हुई है। मैं ये कहता हूँ आज कोई भी अपराधी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कहता हूँ उसके विशेष पार्ट्स को, विशेष अंग को काट देना चाहिए। उसका सबसे बड़ा दंड यही होना चाहिए। और रहा पानी पिलाने की बात, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी हो, कहीं पर भी कोई पानी पीने के लिए जा सकता है, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। क्या हम मस्जिदों में नहीं जाते हैं, वहाँ हमें रोका जाता है? क्या गुरुद्वारों में हम लंगर नहीं चखते, वहाँ हमें रोका जाता है? जो मंदिरों के आप ठेकेदार बनते हो, ध्यान रखना, यदि कोई भी मंदिर पर इस प्रकार का बोर्ड लगाएगा कि यहाँ हिंदू के अलावा किसी को आना नहीं, तो वो बोर्ड भी उखाड़ दिए जाएंगे और वहाँ महंतों को मार मार के, पीट पीट के भगा दूंगा। मैं संत युवराज इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। मैं पुनः कहूँगा, अपनी जुबान पर लगाम लीजिए और पूरे देशवासियों से क्षमा मांगिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। आप तो एक जगह बयान कमरे में दे करके बैठ जाते हो, पर जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम हैं और वहाँ हिंदू कम हैं, उन हिंदुओं से पूछिए। जहाँ पर मुसलमान कम हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, उन जो कि मुसलमानों से पूछिए। आप कह करके बैठ जाते हो, पर उन लोगों के साथ क्या होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, यह आप नहीं जानते हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार एक तरफा न्याय कर रही है। अभी काले खां के अंतर्गत घटना हुई, लड़की वालों को जेल में डाला, लड़की वालों को एलिगेशन लाया गया। अरे जहाँ हिंदू मुसलमान की बात ना लेकर के केवल संवैधानिक बात कीजिए, पीड़ित पक्ष का साथ दीजिए। और सदैव लड़की का पक्ष जो होता है, पीड़ित होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। फिर नरसिंह दास जी, मैं आपसे कहूँगा, अपनी जबान पर लगाम लगाना। मेहनत होंगे, आप जैसे 500 मेहनत देखे गए हैं, परंतु देश को तोड़ने की कोशिश की तो मैं संत युवराज आपको माफ नहीं करूँगा। मैं संत युवराज, देशवासियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देश की एकता अखंडता के लिए फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सभी ने इसमें शहादत दी है। तो मैं संत युवराज पुनः कहूँगा, शांति से रहें, भाईचारे से रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और जो कि यहाँ पर देश को आगे बढ़ाएं, देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अंतर्गत में न झोंकें, न बर्बाद करें। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनजागृति पार्टी, मेरा नंबर 9927404606। जय हिंद, जय भारत।